हम बागेश्वर धाम का उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 300 बेटियों का 300 कन्याओं का शादी होना है। आप पीछे देख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह भी देखिएगा तो इसी तरह पूरा इतनी मतलब जो ये ग्राउंड बनाई गई है, इसे पूरे ग्राउंड में 300 कन्याओं का शादी होना है। आप यहां से नंबर दिखा दीजिए, 116, 115, 114, 113, 112, और इधर से दिखाइए 103, 104, 105, 106। इसी तरह से पूरा मैदान में 300 पंडाल बनाई गई हैं। 300 पंडाल का मतलब है कि हर बेटी की जो शादी होगी सार्वजनिक तौर पर एक जगह पर नहीं होगा। जैसे ये पंडाल बनाया है तो 113 में जो क्रमांक की जो एक क्रमांक कूपन दिया गया है, जो बेटी हैं जिनका शादी होना है उनके लिए सबको टोकन नंबर दिया गया है। वो टोकन नंबर की जो लड़की हैं वर वधू होगा यही शादी होगा। और खबर ऐसा है कि 300 जो ब्राह्मण है अलग से हैं, यानी कि एक वर वधू के लिए एक ब्राह्मण होगा। बहुत सारे सार्वजनिक शादियों आप देखे होंगे कि सभी बेटियों को एक ही जगह पे बैठा दिया जाता है और एक ही ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और शादी हो जाता है, शादी संपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 300 पंडाल हैं तो हर पंडाल में अलग अलग शादी होंगे, हर पंडाल का ब्राह्मण अलग होंगे। और कैमरामैन आगे आइएगा, कुछ अगर विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है कि ये लोग सेवादार लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या समझते हैं। और इतना बड़ा जो कार्य ठाने हैं बागेश्वर धाम के सरकार, जो पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पिछले बार 157 कन्या की शादी हुई थी और इस बार 300 कन्याओं का शादी होना है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, ये जो पंडाल पूरा बना है, जो क्रमांक संख्या दिया गया है 1 से लेकर 300 तक, 305 305 कन्या का शादी होना है। 305। अरे हम लोग तो 300 समझ रहे हैं, 5 और बढ़ गई। 5 बढ़ गई थी। हाँ? 5 बढ़ गई थी तो उनको नहीं करके उनको भी बढ़ा दिया। अच्छा, ये बनने में कितना वक्त लगा? 1 से 1.5 महीने लग गए। 1 से 1.5 महीने से ज्यादा लग गया। कितना? 15 तारीख को काम चालू था। आज 14 है। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना से बन रहा है। अच्छा, आप लोग कब से सेवा कर रहे हो? हम लोग करीब 8-9 तारीख से। क्या काम मिला है आप लोगों का? हम लोगों को यही देखा था कि करना है विवाह की पूरी सामग्री देखनी है। पूरी सामग्री को देखना है, हाँ। इधर उधर ना हो जाए, हाँ। है ना? क्या नाम हुआ बाबा? खूब सिंह। आपको भी यही काम मिला है? यही काम मिला है, क्या काम मिला है? देखभाल करना। देखभाल करना है। जब आपके सामने जो बेटियों की शादी होगी तो एक बात बताइए, आपकी पहले एक बात बताइए, आपकी बेटी कितना है? एक बेटी है। हैं? एक बेटी इस साइड, हैं? एक बेटी है, शादी हो गई? हो गई। कहाँ से, बागेश्वर धाम से हुआ कि? नहीं, गांव से। कितना दहेज दिए थे आप? दे दिए थे 1.5 गाड़ी। गाड़ी 1.5 लाख नकद। तो सब तक क्या गोदरेज पलंग खाट सब दिए होंगे बराबर। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाए हैं जितना आप दिए हैं अपनी बेटी को दहेज में, जो उपहार कहते हैं ना, उससे ज्यादा मिल रहा है बागेश्वर धाम में? ज्यादा मिल रहा है। मतलब आप जितना अपनी बेटी को जो उपहार दिए उससे ज्यादा बागेश्वर धाम में मिल रहा है। बागेश्वर धाम में ज्यादा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक बहन जी देख रही हैं। बहन जी, क्या परिचय हुआ आपकी? हम तो ऐसे देखने आए हैं। देखने आए हैं। देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से चल के आई हैं यहाँ देखने। तो बड़ा अच्छा लगा ये 300 जो पंडाल बनाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत भव्य है। ठीक लग रहा है। शास्त्री जी के बारे में क्या ख्याल है? वो मेरे लिए भगवान है। आपके लिए शास्त्री जी भगवान है, और फिर बजरंगबली कौन है? वो भी है। अच्छा, दोनों भगवान हैं। वो इंसानियत के लिए भगवान है, वो तो कर्म के लिए, धर्म के लिए भगवान तो ही है। आपकी बेटी हैं? हाँ। कितने बेटी हैं? एक बेटी है। तो ऐसा लगता है कि जितना सामान शास्त्री जी दे रहे हैं उतना सामान आप दे पाएंगे अपनी बच्ची को? नहीं, हम तो सोचते यहीं से करें। इतना गरीब है आप? है नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है गुरुजी के आशीर्वाद से शादी करवाएं। देखिए, अगर आप सक्षम है अपनी बच्ची को शादी कराने के लिए तो आप खुद स्वयं करिए। यहाँ उन बच्चियों को शादी फिर रुक जाएगा। अगर कोई ऐसे बड़े लोग हो जाएंगे, अगर करवा लेंगे तो उनका एक जनसंख्या कम ना जाएगा। सही बात ना बोल रहे हैं दीदी? जैसे जिस दीदी देखिए, हम जो बोलते हैं सही बात बोलते हैं। भंडारा भी उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो बाहर खाने में सक्षम नहीं है। सही है ना? अगर हमारे पास जेब में पैसा और मैं भंडारा खा लूं तो पता चला जो भूखा आदमी कोई रह जाएगा। सही है ना? लेकिन हाँ, सही है। मेरे लिए तो भगवान है। कौन? मेरे वो धीरेन्द्र कृष्ण जो है ना, मेरे लिए तो भगवान है। मैं उनके ऊपर जान प्राण छोड़ के मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आई हूँ।
शास्त्री जी पर जान प्राण छोड़ हाँ दिए। मेरे ऊपर जान प्राण और मेरा सब परिवार घर परिवार सब उनके ऊपर छोड़ के आया, उनके भरोसे चल दी हूँ। लेकिन जितना प्राण मेरे उनके ऊपर है ना, भरोसा है, पति जी उतना गुस्सा किसी ना को किए? नहीं। मेरा पति मेरे साथ में है। अच्छा, तो आपका दूसरा भगवान भी साथ में है। हाँ भगवान भी साथ में साथ है, जितना हाँ। उनका है तो हम तो जान पर मत देखते हो कि हमेशा हूँ मेरे सामने और हमेशा मेरे साथ सोच सवेरे उठो कि उनका ही दर्शन करो। बहुत अच्छा है। क्या परिचय हुआ दीदी? हाँ मेरा को इतना अच्छा हुआ था। बोलिए, कुछ आया है घूमने के लिए ना बताइएगा। उनका चरण पकड़ी हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिला है। मेरा सुकून बहुत मुझे मिला है उनसे। और मैं यही सोचता हूँ उनके ऐसा साधु संत पूरा भारत बन जाए तो मेरे लिए अच्छा है। चाचा एक बात बताइए, अपना चाचा जी को सेवा करते हैं क्या? ना? हाँ न लोग बराबर। अभी कमेंट में कहेंगे हाँ। कि देखिए वो औरत ऐसे होते हैं, औरत लोग हाँ। कि साधु संत को बहुत सेवा करते हैं और पता चला घर में अपने पति को ही सेवा ना अरे करते हैं। बाबा ऐसा तो हो नहीं कि जन्म का वो है तो उनका सेवा क्यों नहीं करेंगे, भगवान का सेवा क्यों नहीं करें? इतना भगवान पति तो बराबर है। एक जन्म का भगवान शास्त्री जी हैं और 7 जन्म का भगवान आपके सात पति जन्म जी क्यों है? तो है ना? सुनो भगवान क्या नाम हुआ चाचा? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश। अच्छा, यादव जी हैं। हाँ यादव अच्छा आइए, चलिए, हम भी यादव जी हैं। आप यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। हम आजमगढ़ से। तो मतलब दोनों पति पत्नी धीरेन्द्र शास्त्री जी का भक्त हैं। बराबर। तुलसी कहाँ से, मतलब ऐसे कहाँ से लगा कि नहीं हमको शास्त्री जी का भक्त बनना चाहिए? हम लोग उसके लगा था जैसे टीवी में देखते रहे हैं, तो जब फिर उसके बाद इनके स्थान पे आ गए। देखते देखते बड़ा भक्ति जुड़ गया है। नहीं हमारे पास गए थे बम्बई में, अंबरनाथ गए थे हम। जैसे बाबा अपना एड्रेस अंबरनाथ बम्बई। अमरनाथ बम्बई में नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, थाने जिला में पड़ता है। थाना जिला अंबरनाथ बम्बई है ना, बम्बई में जैसे कि थाना जिला इधर है ना, तो हम लोग अंबरनाथ में रहते हैं। और जो बना बम्बई से बाहर रहता है। हाँ। कल्याण क्या? हाँ अभी जैसे हाँ, क्या महाराष्ट्र के बारे में भीमंडी में बना है ना इनका स्थान, उधर दीवा में बना है। बालाजी अभी बनवाए हैं। हम लोग उधर तक इनके सुनते हैं ना तो सब काम धाम छोड़ के उनके पास ही जाते हैं। और पहली बात है कि जो किधर भी हम लोग देख लेते हैं उनको तो बोलते हैं कि आज बाबा जी आएंगे, गुरु महाराज आज हमारे आएंगे, उनका दर्शन हमारा हो जाता है। गुरु जी को देखने के लिए आए हैं। गुरु जी के बकिन बालाजी तो चलिए, कैमरामैन पीछे आ जाइएगा। तो ये है बागेश्वर धाम का खासियत, जहाँ गरीब कन्या गरीब बेटियों का सपना पूरा होता है, जहाँ पे आमतौर भाई और बाप उनको दहेज में कोई सामान नहीं दे पाते हैं, उससे ज़्यादा सामान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज देते हैं। देखिए, इन महिलाओं का कहना है कि इतना हम दहेज अपनी बेटी के शादी में ना दे पाएंगे जितना दहेज शास्त्री जी दिए हैं। एक दीदी ने तो अलगे कहे, इनका दहेज देखकर, इनका सामान देखकर, इनका सामान देखकर ऐसा लगता है कि शास्त्री जी के यहाँ हम शादी करवाएंगे, यानी कि बागेश्वर धाम में से शादी करवाना चाहते हैं। क्या समझते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, जहां 300 गरीब बेटियों को इस वर्ष शादी हो रहा है? इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।